Hello bachcho, let's read the question. Question says find the locus of the midpoint of the chord of contact of tangent to the hyperbola x square minus y square equal to a square from the point on its auxiliary circle. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो देखिए बच्चों, हम क्या यूज़ में लेंगे यहाँ पे. हम यहाँ पर एक तो कॉन्सेप्ट यूज़ में लेंगे, इक्वेशन ऑफ chord of contact of hyperbola x square minus y square equal to a square, drawn chord of contact of hyperbola drawn from equation of chord of contact of tangent. यहाँ पे tangents और हम ऐड करने लेते हैं. Tangent of hyperbola drawn from x1, y1. तो ये डिफाइन होता है बच्चों किससे, t इक्वल टू s1 से. यहाँ पे जो t है वो क्या होता है हमारे पास, x1 माइनस y1 माइनस a स्क्वायर, और s1 जो है वो हो जाएगा हमारे पास क्या, x सॉरी t इक्वल टू 0 होगा, t इक्वल टू 0. तो ये हमारा आ जाएगा t, तो ये डिफाइन हो जाएगा. और सेकंड हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ chord whose midpoint h comma k of hyperbola स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. तो ये डिफाइन होगा बच्चों किससे, t इक्वल टू s1 से. तो t हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, t डिफाइन होगा hx माइनस के वाई माइनस ए स्क्वायर से, और s1 जो है वो हो जाएगा h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हम यूज़ में लेंगे. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है कि हमने एक पॉइंट लेना है पहले, ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. तो ये डिफाइन होगा बच्चों किस तरह से, ये डिफाइन हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. ठीक है, ये ऑक्सिलरी सर्कल होता है, क्योंकि जो ऑक्सिलरी सर्कल होता है उसमें हम लेंथ ऑफ टाइम ट्रांसवर्सल एक्सिस को डायामीटर कंसीडर करते हैं सर्कल का, और जो सेंटर ऑफ हाइपरबोला होता है वही क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्कल होता है. तो ये आ जाएगा. अब हमें इस पर कोई पॉइंट लेना है, तो पॉइंट कंसिडर करना है, पॉइंट ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. तो ये क्या ले लेंगे हम यहाँ पे, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा. ये बच्चों ये हमने ले लिया. अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इस पॉइंट से है ना, ये पी पॉइंट ले लिया हमने, और पी पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमें इस हाइपरबोला की क्या फाइंड करनी है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. तो यहाँ से एक क्या फाइंड कर लेते हैं हम, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना. क्लियर है, ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी ए कॉस थीटा कोमा ए साइन थीटा. तो वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, टी इक्वल टू 0. तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग क्या बनेगा हमारे पास, ये आ जाएगा ए एक्स कॉस थीटा माइनस ए वाई साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए. तो ये तो आ गई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है, अब ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है
ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं लेट मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये हमने क्या ले लिया बच्चों, एच कोमा के, है ना। अब किसी भी कॉर्ड का अगर मिड पॉइंट गिवन हो तो उसका इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, हमने की कॉन्सेप्ट बताया टी इक्वल टू एस वन से। तो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा एच एक्स प्लस सॉरी एच एक्स माइनस के वाई माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एस वन। ये आएगा एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया क्या, एच एक्स माइनस के वाई इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो सेकंड इक्वेशन है ये किसका इक्वेशन है, ये भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का ही इक्वेशन है। ठीक है, ये भी किसका इक्वेशन है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का। और ये जो इक्वेशन है ये भी इक्वेशन वन भी कॉर्ड ऑफ, तो दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनको कंपेयर करा लेते हैं, मतलब एक वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आएगा, यह आएगा h अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस के है और यहाँ माइनस वाई है, तो माइनस साइन थीटा है। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास कितना, यहाँ से के अपॉन साइन थीटा इक्वल टू के अपॉन साइन थीटा। और ये क्या था हमारे पास यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन आ जाएगा ए। अब यहाँ से देखो कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए एच अपॉन एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए के अपॉन एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। थीटा का एलिमिनेशन के लिए हम दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो यहाँ से निकाल लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और h को किससे रिप्लेस करते हैं, x से, और k को y से। लॉकस में यही करते हैं फाइनली। तो हमारा जो फाइनल आंसर है बच्चों क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फाइनली जो लॉकस हमें फाइंड करना था। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।